अरे रानी, ओ रानी, सो रही हो क्या अभी तक? रानी की जेठानी जोर जोर से चिल्ला रही थी घर के आंगन में खड़े होकर। रानी यानी मैं। तभी मैं भागती हुई अपने कमरे से निकली और बोली, दीदी आ गई मैं। जेठानी बोली, रानी तुम्हारा नाम रानी है, तुम रानी नहीं हो। मैंने तुम्हें रात में ही समझाया था कि सुबह को जल्दी उठ जाना, तुम्हारी मुंह दिखाई की रस्म है। बोला कि दीदी रात को नींद ही नहीं आई, जगह नहीं है, और मैंने मन में थोड़ा डर था कि सुबह आँख नहीं खुली तो। रजनी दीदी हंसती हुई बोली, रानी मेरी प्यारी देवरानी, जल्दी से घूंघट कर लो, अगर माँ जी आ गई तो हंगामा हो जाएगा। मैंने घूंघट किया ही था तभी माँ जी वहाँ आ गई और कड़कड़ाती आवाज़ में बोली, चलो अब क्या यही गपशप मारती रहोगी तुम दोनों? हमने चलना ही शुरू किया था। तभी माँ जी ने रजनी दीदी के कंधे पर हाथ रखा और बोली, पता है ना कहाँ से जाना है और कैसे जाना है? माँ जी ने बोला कि जब भी कोई बड़ा तुम्हारे सामने खड़ा हो तो हमेशा घूंघट में ही रहना, और कम से कम अपने बड़ों के सामने आना, और बिना घूंघट के तो कभी नहीं आना। रजनी दीदी कुछ बोली नहीं, बस अपना सर हिलाकर हाँ बोल दिया। मैंने भी बस अपना सर हाँ में हिलाया। माँ जी के जाने के बाद मैंने पूछा, रजनी दीदी अब तो स्कॉलर हो और इन सब चीज़ों को कैसे निभाते हो? रजनी दीदी मुस्काई और बोली कि मैं थारे जेठ जी से बहुत प्यार करती हूँ, इसीलिए अभी तक चुपचाप सब चीज़ें निभा रही हूँ। मैं कुछ नहीं बोली और चुपचाप रजनी दीदी के साथ घर के बाहर वाले कमरे में जाकर बैठ गई। वहाँ पर एक पड़ोसन की आंटी जी बैठी थी। वो बोली कि यह कैसी बहू आई है, ससुर जी सामने खड़े हैं और ये यहाँ बैठी है, मुझे कुछ समझ ही नहीं आया मतलब। रजनी दीदी बोली कि आंटी जी अभी नई बहू है, यहाँ के रीति रिवाज सीखने में थोड़ा समय लगेगा। रजनी दीदी मुझे वहाँ से उठाकर मेरे कमरे में छोड़ गई। 6 महीने यूं ही छोटी छोटी चीज़ों से बीत गए। फिर एक दिन मैं राहुल के साथ साड़ी लेने गई। राहुल का फोन आया और वो दुकान से बाहर बात करने चले गए। साड़ी की दुकान पर मैंने बेधड़क होकर साड़ियाँ देख रही थी, तभी साथ में बैठे हुए अंकल जी खांसे। एक बार, फिर 2 बार, फिर 3 बार। मैंने साड़ी वाले भैया जी से बोला कि भैया जी इन अंकल जी को पानी पिला दो, बहुत खांसी हो रही है इन्हें। अंकल जी भड़क उठे और बोले, क्या बदतमीज लड़की है ये, कुछ शर्म लिहाज है या नहीं इसे? दुकान पर हंगामा देखकर राहुल बाहर से भाग कर आए और अंदर आते ही अंकल जी के पैर छू कर बोले, मामा जी आप यहाँ? मैं घबराकर दुकान से निकल आई। एक लंबा घूंघट करके गाड़ी में बैठ गई। राहुल बाहर आए और गाड़ी में बैठकर गाड़ी बहुत तेज चलाने लगे। मैंने धीमी आवाज में बोली, गाड़ी बहुत तेज चला रहे हैं, कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए। हम घर पहुंचे ही थे तभी माँ जी जोर जोर से चिल्लाते हुए बाहर आई, देखो आ गई ये रानी साहिबा, खानदान की इज्जत मिट्टी में मिलाकर। तभी रजनी दीदी आई और बोली, माँ जी मेरे शादी के 6 साल हो गए हैं, मैंने अभी तक मामा जी को नहीं जानती, ये कैसे जानेगी? माँ जी जोर से चिल्लाई, देखो कैसे चौपड़ चौपड़ जबान चल रही है इस रजनी की। तभी राहुल सबकी बात काटते हुए बोले कि माँ ये दोनों सही बोल रही हैं, अगर ये हमेशा घूंघट करके रहती हैं तो ये मामा जी को कैसे पहचानेंगी? और माँ आज मामा जी के फोन पर तुमने पूरे घर की शांति को भंग कर दिया है। ये वही समाज है जिसने सीता मैया पर भी उंगली उठाई थी। पिताजी और जेठ जी ने भी अपना पक्ष राहुल के साथ ही रखा। माँ जी थोड़ी देर सोचने के बाद वापस रजनी दीदी और मेरे पास आई और बोली कि तुम दोनों को अपनी मर्यादा पता है, मुझे उम्मीद है कि तुम कभी भी मेरा सिर शर्म से नीचे नहीं झुकने दोगी। हम एक ही परिवार के सदस्य हैं और हमेशा हमें साथ रहना है। अच्छा वक्त हो या बुरा वक्त, हर सदस्य को अपनी मर्यादा पता है। माँ जी ने मुझे और रजनी दीदी को गले लगा लिया।